हेलो साथी, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक बहुत लंबे समय के बाद आप सबके सामने आने का मौका मिला है। और आज का जो मेरा विषय होगा ये होगा जो हमारे पास पैट 2022 आया है फ़ोन, इसके बारे में बात करेंगे हम। ये क्या क्या इसकी रणनीति है, क्या इसके अंदर सिलेबस है, क्या इससे बेनिफिट मिले, कितने इसके अंदर फॉर्म भरे गए हैं, सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली तो बात है साथियों, ये पैट होता क्या है। हमारे पास एक क्या है, प्राथमिक प्राथमिक योग्यता टेस्ट है। पैट क्या है, प्राथमिक योग्यता परीक्षा है, टेस्ट है एक हमारे पास। ठीक है, देखो, पैट के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि पैट अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तो केवल नौकरी मिल जाएगी, केवल और केवल इसमें लिखा हुआ है साथियों क्या है, हमारे पास एक योग्यता टेस्ट है। अगर इससे पहले बात करूँ साथियों, एक यूपी ट्रिपल एस सी एक बोर्ड है। यूपी ट्रिपल एस सी जैसे आपने सुना होगा ना, बैंकिंग के लिए बोर्ड होते हैं अलग। यूपीएससी एक बोर्ड है, यूपी पीसीएस एक बोर्ड है, एसएससी एक बोर्ड है। उसी प्रकार एक यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड है जो क्या करता है, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो उसी प्रकार हमारे पास यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड है। और इसके अंदर जैसे मोटे से तौर पर हम, एक तो लेखपाल हो गया जिसे हम पटवारी बोल लेते हैं, वीडियो हो जाएगा, बीडीओ हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब बहुत सारी वैकेंसी है। लोअर पीसीएस हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए हमारा यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड है जो ये क्या करता है, बोर्ड है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। पेपर के लिए एक हमारे पास एक प्रक्रिया करता है। इसी ने अपने सिलेबस में एक पैट अनिवार्य कर दिया कि यदि आपको लेखपाल बनना है तो इसके पहले हमें पैट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर आप पैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो जो लेखपाल का मेंस एग्जाम है उसे आप नहीं भर पाओगे। वीडियो को जो मेंस एग्जाम है आप उसे नहीं भर पाओगे। तो एक बात तो क्लियर हुई कि पैट केवल और केवल हमारे पास के एक योग्यता टेस्ट है। क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर हम बात करो साथियों, ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये 2021 में फर्स्ट टाइम आया था। और उस टाइम जो फॉर्म भरे गए थे लगभग अगर मैं आंकड़े की बात करूं, लगभग 18 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने फॉर्म थे हमारे पास, 18 लाख बच्चों ने यहाँ पे आवेदन किया था, जो फाइनल आवेदन हुआ था, जो इसके एग्जाम में यहाँ पे बैठे थे। लेकिन अगर बात करूँ, ये आंकड़ा थोड़ा सा भयानक है। 2022 की अगर बात करूँ तो साथ ही यहाँ पे लगभग 47 लाख बच्चों ने, मैं एग्जैक्ट अगर डाटा की बात करूँ तो हमारे पास डाटा जो है वो कितने, 47,68,87,000 जो बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कराया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, अपना आवेदन कराया है, आवेदन किया है। लेकिन इनमें से जो फाइनल सबमिशन जिनका हुआ है वो 37,29,000 इतने फॉर्म जो हमारे पास बच्चे हैं उनके ये यहाँ पे जो लास्ट में किया है। यानी अगर मैं आंकड़े की बात करूँ, लगभग 47.5 लाख जो बच्चे हैं इन्होंने तो अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और जो फीस कटने के बाद जो फाइनल हुए हैं, 31 तारीख लास्ट थी, वे 29.5 लाख यानी कि 37.5 लाख बच्चों ने यहाँ पे फीस अपनी सबमिट कर दी है। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चों ने फीस तो जमा कर दी है लेकिन वे सबमिट नहीं हुई किसी कारणों के कारण। तो 6 दिन का इन्होंने टाइम दिया कि 6 दिन के अंदर आपका हो जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि लगभग 40 लाख बच्चे यहाँ पे आवेदन किया हुआ है। दूसरी चीज, पहले 2021 में बच्चों को नहीं पता था। इवन अगर मैं टीचर्स की भी बात करूँ, केवल इतना था कि योग्यता टेस्ट है, इनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने अभी लेखपाल का फॉर्म भरा होगा या जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने पहले तैयारी की होगी, तो उनके लगभग 63 दशमलव कुछ नंबर पे हमारी कट ऑफ थी। 100 में से कितने में, 63 नंबर पे। जबकि फॉर्म कितने थे, मात्र 18 लाख फॉर्म थे। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूं तो इसमें होता क्या है, फॉर्म कितने हैं इस बार, 40 लाख। तो पहले कितने थे, 18 लाख, इस बार कितने, 40 लाख। यानी कि 2 गुने से भी कहीं ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे इस बार सबमिट किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, कंपटीशन हाई होना है तो पढ़ने की रणनीति भी हमें अलग बनानी पड़ेगी। और दूसरी बात है, एग्ज़ाम कोई ज़्यादा दिन नहीं है पैट के एग्ज़ाम में। इन्होंने ऑफिशियल जो दिया हुआ है, मिड सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना बताया गया है, जो अभी तक बताया, जो हमारे पास डाटा चल रहा है। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ पैट के एग्ज़ाम की कि पैट का एग्ज़ाम कितने क्वेश्चन का होता है, कितने नंबर आते हैं, क्या इसमें प्रोसेस है। तो जो पैट का आपके पास एग्ज़ाम है इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करूं तो कितने क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो जो पेपर होगा हमारे पास कितने नंबर का है साथियों, 100 नंबर का। यानी कि 100 क्वेश्चन आने, 100 ही नंबर के, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, हर क्वेश्चन इसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग कितना 1/4 की है। यानी कि निगेटिव मार्किंग का भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर साथियों मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ या टाइम की बात करूँ तो हमारे पास इन 100 क्वेश्चन को जो करने का आपका टाइम दिया गया है वो 120 मिनट का है। 120 मिनट का हमारे पास समय इसमें साथियों दिया गया है। यानी कि 100 क्वेश्चन आपको करने हैं कितने मिनट में, 120 मिनट में। ठीक है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है बेटा। 1/4 का मतलब होगा हमारे पास अगर एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही क्वेश्चन भी आपका काट लिया जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो गया, हमारे पास कितने नंबर आएंगे, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन की बात है साथियों। निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। टाइमिंग कितना है, 120 मिनट का है। तो पेपर में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको जी लगाकर अभी से मेहनत करनी होगी। ठीक है। अगस्त आपका चल चुका है, आज 1 तारीख हो चुकी है, मैं अभी रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ और कल 2 तारीख से हो जाएगी। मेरे ख्याल से कल 3 तारीख है, आज 2 तारीख है। ठीक है। तो 1 से 1.5 महीना आपके पास है तैयारी करने का। अब आपको फालतू समय में बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, फालतू कामों में। दूसरी चीज़ है पढ़ने का आपको तरीका क्या करना होगा। पढ़ने का अगर आपको वास्तव में इसमें नंबर अच्छे लाने हैं तो पढ़ने के लिए आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एक चैनल को फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता होगा उसको फॉलो करिए और उसी पे आपको टिके रहना है। आप गलती क्या करते हो, आप YouTube से कंटेंट देखते होगे और एक वीडियो यहाँ से देखिए, दूसरी वीडियो वहाँ से देखिए। बच्चा ऐसा कभी भी मत करना। अगर वास्तव में आपको सिलेक्शन लेना है, वास्तव में आपको अपना कुछ सपना साकार करना है तो किसी एक ही चीज़ को फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक का चैनल में किसी का सजेशन करने का, वो खुद को आपको देखना है कि आपको कहाँ से बेटर समझ में आ रहा है। चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे पढ़नी है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब देखो बच्चा करना क्या है आपको। सबसे पहली चीज़ इसका आपको सिलेबस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपको इसमें मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, हिंदी भी करनी है, इंग्लिश भी कुछ करनी है। तो मिनिमम सबसे पहले कम समय में, भाई समय केवल कितना है आपके पास, 1 से 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीने का समय आपके पास कुल बचा हुआ है। इसी के अंदर टोटल सिलेबस को भी पढ़ना है। भाई 47 लाख अगर फॉर्म है, 40 लाख फॉर्म है तो मेरे बच्चा इतने तो ऐसे तो है नहीं कि सब पुराने हैं। इसमें से 20 से 25 लाख बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार कंपटीशन की दुनिया में आ रहे होंगे। तो मेरा उन्हें बताने के लिए मैंने वीडियो लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ साथियों सिलेबस की, पहले एक और मोटा मोटा सा देख लेते हैं इसमें 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आएंगे। तो मेरे बच्चा इसमें होगा क्या, 100 क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं 100 क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास 50 नंबर है या 50 क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें आपको जीके या जीएस के कितने मिलेंगे, आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं अभी इनका प्रत्येक विषय के अलग अलग विषय बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार देख लीजिए कितने इसमें 50 क्वेश्चन कहीं के जीके के हैं। अगर बच्चा मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी के जो हमारे पास ये 15 नंबर की आएगी हिंदी, जिसमें आपको 5 नंबर में आपकी ग्रामर मिलेगी यानी कि व्याकरण मिलेगी, और 10 नंबर के बच्चे यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, जो हमारे पास गद्यांश होते हैं ना, पैराग्राफ, जो अपठित गद्यांश होते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, 2 गद्यांश 2 पैरे आपको दिए जाएंगे, उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं। अगर मैं बात करूँ साथियों, ये हो गया 5 नंबर की आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश के अंदर भी जो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, इसमें आपके गद्यांश भी मिलेंगे यानी कि पैरा भी मिलेगा और आपकी ग्रामर भी आएगी। 5 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी मेरे बच्चे।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ साथियों मैथ्स की यानी कि गणित की बात करूँ, गणित भी आपका 15 नंबर को आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 5 नंबर में हमारे पास अंक गणितीय होगा यानी कि अंक गणित। तो क्या होगा साथियों, यहाँ पे 5 नंबर का हमारे पास अंक गणित होगा, जिसमें बहुत सारे चैप्टर इन्होंने दिए हुए, और 10 नंबर के हमारे पास क्या आएगा साथियों, यहाँ पे ग्राफ आएगी। यहाँ पे पाई ग्राफ होगा, दंड आरेख होगा, इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास रीजनिंग के होंगे। जो हमारे पास रीजनिंग है साथियों, वो भी वैसे तो 15 नंबर की है, लेकिन जो हमारे पास वास्तविक रीजनिंग है मात्र कितने क्वेश्चन है इसके 5, और 10 नंबर में क्या आएगी साथियों, यहाँ पे सारणी आएगी। क्या आएगी साथियों, हमारे सारणियाँ। ठीक है, सारणियाँ इन्होंने अलग से दिया हुआ टॉपिक है। अब एक बार ऐड करना इन्हें साथियों, तो 15 और 15 30 और 15 45 और 5 50 और 50 कितने हो जाएंगे साथियों, 100 नंबर। तो बात करें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वेटेज है किसका है, हमारे पास जीएस या जीके का है। हिंदी के जो 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो 5 नंबर आपको बिल्कुल फ्री के मिलेंगे, बहुत इजी इंग्लिश इसमें आती है। अगर नहीं भी है तो आप इसे स्किप भी करोगे तो जब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पैरे मिलेंगे तो इतना तो आप सब कर लोगे। अब थोड़ी सी मेहनत इनमें कहाँ करनी है, हमारे पास है जो ये ग्राफ और सारणी है गणित के अंदर, इनमें थोड़ी सी मेहनत करनी है बच्चा। ये 20 नंबर के आएंगे और 20 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल आपको इन 20 नंबर में 5 दिन मेहनत करने की ज़रूरत है। 5 दिन अगर आपने मेहनत कर ली सही से अच्छे से ग्राफ में और सारणी में, तो 20 में से 20 बिल्कुल लेके आप आओगे। अगर मैं बात करूं इस 50 नंबर की, जो जीएस में 50 नंबर है साथियों, तो अगर मैं इनकी बात करूं, ये 50 नंबर कैसे दे रखे हैं इन्होंने, तो इन्होंने बहुत छोटा छोटा सा सिलेबस करके इकट्ठा करके दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, इन्होंने दिया हुआ है 5 नंबर में भारत का इतिहास। क्या है, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास कितने अंकों का है हमारे पास साथियों, 5 नंबर का। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज आप यहाँ पे जाओगे, गूगल पे जाओगे और वहाँ पे यूपी पैट का क्या लिखोगे, सिलेबस लिखोगे। आपको वहाँ से एक कॉपी मिलेगी पीडीएफ में, या पीडीएफ में नहीं मिलती तो आपको अपने हैंड राइटिंग से वहाँ पे लिखना है। कैसे लिखोगे साथियों, जैसे भारतीय इतिहास की बात करें, देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है भारतीय इतिहास है, क्योंकि प्राचीन भारत इसके अंदर आएगा, मिडाइवल भारत यानी कि मध्यकालीन भारत इसके अंदर है, और एक आधुनिक भारत इसके अंदर है। वास्तव में देखा जाए तो एक एक टॉपिक भी इसका एक बहुत पूरी एक बुक के बराबर है। तो इतना आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको केवल इसके कीवर्ड पे जाना है। जैसे इन्होंने भारतीय इतिहास में भी हमारे पास कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे अगर बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता, क्या दिया हुआ है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इन्होंने दिया वैदिक कालीन संस्कृति, यानी कि वैदिक काल आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है साथियों, इसमें आपको बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, बुद्ध की जीवनी पढ़नी है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म में इन्होंने स्पेशली दिया है महावीर स्वामी जी के बारे में ही हमें पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, सीधा आपको कहाँ जाना है, मौर्य काल पे जाना है। मौर्य काल बीच में बहुत सारे वंश आएंगे, इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है। मौर्य काल पे जाओगे और विशेषकर किसको, अशोक के बारे में हमें पढ़ना है। राजा जो महान अशोक थे उनके बारे में हमें पढ़ना है, किसमें, मौर्य काल में। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल कुछ राजवंश है, हमें किसी को भी नहीं पढ़ना है, केवल और केवल किस पर जाएंगे, हम गुप्त काल पर जाएंगे। कहाँ पे साथियों, गुप्त काल। और गुप्त काल में भी विशेषकर 2 राजा का नाम इन्होंने दिया हुआ है। नंबर 1 है समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन, और नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त जो हमारे पास सेकंड थे, या विक्रमादित्य थे, इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आपको वर्धन वंश में केवल और केवल जो राजा हर्षवर्धन जी थे इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद राजपुताना काल आएगा, राजपुताना या राजपूत काल आएगा, इसके बारे में इन्होंने पढ़ना है। तो क्या क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बुद्ध जैन धर्म, मौर्य काल में केवल अशोक पढ़ना है, गुप्त काल में 2 राजाओं का वर्णन है हमारे पास जो मुख्यतः पढ़ने हैं हमें, हर्षवर्धन को पढ़ना है वर्धन वंश में, और क्या पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है। केवल
जो हमारे पास प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में केवल ये टॉपिक से पढ़ने। देखो साथियों, पढ़ने को तो आपके पास बहुत चीजें आपने पढ़ भी ली होगी, लेकिन सबसे पहली चीज जो सिलेबस में पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे राजा अशोक के बारे में दिया हुआ है, बाद में पढ़ लेना चंद्रगुप्त प्रथम को, बाद में पढ़ लेना बिंदुसार को, बिंबिसार को, जो हर्यक वंश के थे, बाद में पढ़ लीजिएगा, बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस एक महीने में आपको क्या पढ़ना है, कम से कम कि अधिक से अधिक हम नंबर लेके आ जाए। तो जो सिलेबस में दिए हुए हैं कि पहली चीज है सिलेबस को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि सिलेबस को देखेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सल्तनत काल है, यानी कि मध्यकालीन भारत में क्या दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत काल। जो सल्तनत पीरियड है हमारे पास, सल्तनत काल है। इसके अंदर साथ ही हमारे पास 5 राजवंश आएंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी। GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये 5 राजवंश हमें सल्तनत काल में पढ़ने, मध्यकालीन भारत में पढ़ने हैं। उसके बाद मेरे साथियों इसमें क्या पढ़ना है, सीधे मराठा काल पे आएंगे, मुगल काल पे भी पढ़ना है, थोड़ा सा मुगल काल पढ़ना है। उसके बाद ये हमारे पास मराठा है, उन्हें पढ़ना है। जो ब्रिटिश भारत यानी कि जो अंग्रेज भारत में आए थे, ब्रिटिश का अभ्युदय पढ़ना है, ब्रिटिशों का अभ्युदय पढ़ना है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, फर्स्ट जो क्रांति हुई थी भारत की, उसके बारे में पढ़ना है। 5 नंबर में ये वाला सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो इसलिए अगर आप देखा जाए तो सिलेबस भी बहुत बड़ा सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये जो सिलेबस आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो केवल प्राचीन भारत का 1 दिन का 1.5 दिन का आपके बुक से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास लुसेंट बुक तो होगी ही। लुसेंट जो बुक आती है कि जो थ्योरेटिकल में आती है, उसके अंदर आपको टॉपिक ढूंढने हैं और टॉपिक को पढ़ना है, अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है, ठीक है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 नंबर में हमारे पास क्या होगा, भारतीय इतिहास हो गया, ठीक है। उसी के बाद अगर मैं इससे आगे 5 नंबर की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो 5 नंबर में इन्होंने दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी जो हमारे पास आधुनिक भारत होता है ना, भारत का आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जो मॉडर्न इंडिया है, उसी में से आपको टॉपिक दिया हुआ है। यानी कि जब भारत में अंग्रेज लोग थे तो उनके बारे में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जब गांधी जी का उदय हुआ था, विशेषकर गांधी जी के टाइम से और जो आज़ादी तक हमारे पास जो भी पीरियड हुआ, जो भी क्रांतिकारी हुई, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो 5 और 5 10 नंबर आपके यहाँ से हो गए। उसके बाद अगर साथियों में बात करूं तो 5 नंबर के अंदर हमारे पास इंडियन और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, भूगोल है किसका, विश्व का और भारत का। विशेषकर इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे नदी घाटी परियोजना दी हुई है, नदी दी हुई है, पर्वत दिए हुए। तो हमें सबसे पहले चीज आपको नेट से जाकर सिलेबस डाउनलोड करके उसका एक एक टॉपिक आपको यहाँ से देखना होगा। अगर वास्तव में आप मेहनत करना चाहते हो, अपना सपना साकार करना चाहते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा। 5 नंबर में साथियों आपको क्या दिया, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। यानी कि अगर मोटे से तौर पर मैं बात करूं, भारतीय संविधान व प्रशासन, भारतीय संविधान व जो हमारे पास प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी बात इन्होंने करी गई है। उसके बाद 5 नंबर में आपको अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मुश्किल से मुश्किल मैं क्लास लूंगा, मेरे ख्याल से मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा इसे, तो 8 से 10 क्लास आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की, जो आपके एग्जाम के लिए इनफ है। जो भी इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं साथियों, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो कितना हो गए। उसके बाद 5 नंबर का आपको साथियों क्या दिया हुआ है, 5 नंबर का आपको सामान्य विज्ञान दिया है, जनरल साइंस दी हुई है, जिसके अंदर आपको तीनों है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। तीनों के तीनों यहाँ पे चीज इन्होंने दी हुई है, ठीक है। भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, बायोलॉजी भी है। मात्र कितने नंबर में साथियों, मेरे 5 नंबर में दिए हुए। सबसे प्यारी बात इनकी क्या है
55 नंबर का इन्होंने डिजाइन दिया हुआ वो इसमें से दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे अभी मेरे ख्याल से परसों लास्ट संडे में एग्जाम हुआ है लेखपाल का, यूपी लेखपाल का। इसमें इन्होंने एक शब्द दिया था ग्रामीण परिवेश। क्या दिया था साथियों? ग्रामीण परिवेश। और ग्रामीण परिवेश के अंदर आपको 10 टॉपिक दिए हुए थे। कितने टॉपिक थे साथियों? 10 टॉपिक दिए हुए थे। और उसमें से एक टॉपिक था योजना का। क्या योजना का टॉपिक था साथियों? योजनाएं। तो 25 के 25 जो क्वेश्चन हैं वो केवल कहीं से दे दिए, 25 के 25 क्वेश्चन केवल एक टॉपिक से उठा के दे दिए, योजना से। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा पेपर बनाने का बहुत गलत तरीका था। तो वैसे इन्होंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। 5-5 नंबर में चीजें है तो 5-5 नंबर की आएगी भी जरूर है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखियो साथियों मेरे कितना हो गया, 5 और 5 10 और 5 15, 5 20, 5 25 और 5 30 नंबर का आपको ये सिलेबस यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको 10 नंबर में क्या है, विविध दिया हुआ है, यानी कि बहुत जो मिसलेनियस चीज है ये दिया हुआ है। स्टैटिक अगर मैं जीके की बात करूं, स्टैटिक जीके की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और 10 नंबर में आपको क्या है, समसामयिकी घटनाक्रम है। समसामयिकी यह मोटे तौर पे जिसे हम करंट अफेयर बोलते हैं ना, ये वाली चीज कितने में, 10 नंबर में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपकी कुछ ना कुछ चीजें समझ आई होगी, सिलेबस को आपको थोड़ा सा आपको एक आइडिया इसका लगा होगा। अब आपको करना क्या, जैसे भूगोल की अगर बात करूं तो मैंने इसी चैनल पे जहाँ पे वीडियो होगी भूगोल की प्ले लिस्ट है, भारतीय भूगोल की, आप वहां से इसे देख सकते हो। भूगोल कंप्लीट जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक चीजें दी हुई है। आपको करना क्या है, पहले सिलेबस डाउनलोड करोगे, उसके अंदर से कुछ चीजें हमारे पास निकालोगे क्या क्या हमें पढ़ना है। वैसे मैं पैट के लिए अलग ही सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज और कल से। तो कोशिश करूंगा कि आपको डेली 2 से 3 वीडियो आपको पूरा सिलेबस 1-1.5 महीने के अंदर आपको आपकी मुट्ठी में मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे स्टैटिक्स की मैं बात करूं तो मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाई हुई है, अंतिम प्रहार के नाम से है। ठीक है, परीक्षा पर अंतिम प्रहार के नाम से एक सीरीज है, तो वहाँ पे आप इसे कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको सिलेबस मुझे बताना था, आपको नंबर्स बताने थे, आपको कुछ डाटा बताना था कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। 40 लाख बच्चे इसमें बैठेंगे एग्जाम में, और कोशिश करना कि इस बार 75 प्लस ही सबके नंबर आए, क्योंकि 75 से कम मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जाएगी इस बार अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था कि जिन बच्चों का 84-85 कट ऑफ गया होगा ना इसमें पैट में, वही बच्चे इसमें एग्जाम में बैठ पाए, अदरवाइज अपने घर पे ही है। पैट में पास सब हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमारे इतने नंबर आ गए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होगा साथियों। फॉर्म भी नहीं भर सकते आप, तो फॉर्म भरने के लिए भी कम से कम 75 नंबर आपको चाहिए। और इसे पढ़ने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा, एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको एक शेड्यूल में बांधना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसे पढ़ सकोगे। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आपका।